क्या आप गलत ढंग से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप अपने घर में पैसों की बारिश चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका पैसा 1, 2, 4, 5 या 10 नहीं बल्कि 50 गुना बढ़ जाए? तो सावधान, ये खबर आप ही के लिए है। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा का है, जहां पैसों की चाहत और गलत ढंग से पैसा कमाने की लालच में 3 लोगों की जान चली गई। वो तंत्र मंत्र के सहारे पैसों को 50 गुना करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनके घर पैसों की बारिश हो जाए, लेकिन पैसों की बारिश तो नहीं बल्कि लाशों की बारिश हो गई और वो तीनों लोग काल के गाल में समा गए। आखिर कैसे तंत्र मंत्र के चक्कर में इन 3 लोगों की जान चली गई, आप खुद देख लीजिए। तंत्र मंत्र के नाम पर खूनी खेल। बंद कमरे से निकली 3 लाशें। कोरबा का कुदरी गांव। रात के करीब 11 बज चुके थे। गांव के पास सुनसान जगह पर अशरफ मेमन के कबाड़ कारखाने पर तांत्रिक अनुष्ठान की तैयारियां चल रही थी। कारखाने में बने 10 बाई 10 के कमरे के अंदर पैसों की बारिश होने वाली थी। नींबू, नारियल, अगरबत्ती, कपूर सब इंतजाम हो चुका था। तांत्रिक विधि शुरू हो चुकी थी। दावा था कि 5 लाख रुपए के बदले 50 गुना यानी 2.5 करोड़ रुपए होने वाले हैं। तांत्रिक तैयार था और घोर सन्नाटे में पैसों की बारिश का इंतजार था। स्क्रैप यार्ड के मालिक अशरफ मेनन और उसके 2 साथियों को मंत्र गंजने लगे थे। बिलासपुर का तांत्रिक राजेंद्र कुमार अपने साथियों के साथ तीनों को एक एक कर अलग अलग कमरे में बुलाता है। तीनों को नींबू दिया जाता है और जमीन पर रस्सी का घेरा बनाकर तीनों को कमरे में बंद कर दिया जाता है। तीनों कमरे में बंद थे। चारों तरफ अंधेरा था। न बाहर आवाज थी और न ही अंदर कोई शोर। आधा 1 घंटे में कमरा खोलने की बात कही गई थी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और जब कमरा खोला गया तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। अंदर नोटों की नहीं बल्कि लाशों की बारिश हुई। अंदर एक नहीं बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई थी। पैसों के लालच में कमरे में बंद हुए अशरफ मेमन और उसके 2 साथियों की मौत हो गई। तीन लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद कोरबा में दहशत है। मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा मैं, जो स्क्रैप जो कबाड़ कारोबारी है उसकी भी इसमें मौत हुई है। 3 लोग जो है यहाँ पर तंत्र मंत्र की विद्या की बात भी सामने आ रही है, जिसमें बिलासपुर से जो है तांत्रिक आया हुआ था और 5 लाख रुपए का 2.5 करोड़ रुपए बनाने की बात कही जा रही थी। बारी बारी से जो है एक एक करके कमरे में उन्हें बुलाया जा रहा था, तंत्र विद्या की जा रही थी, लेकिन मौत कैसे हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। तांत्रिक और बाकी लोग सन्न रह जाते हैं। तत्काल तीनों को एक निजी अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है और फिर शुरू होती है तफ्तीश कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि 3 लोगों की जान चली गई। आखिर तंत्र मंत्र के नाम पर ऐसा कौन सा खेल खेला गया कि पैसों का इंतजार करते करते सांसें ही थम गई। रात में ही पुलिस और बाकी लोग मौके पर पहुंचते हैं। आसपास बारीकी से तलाश की जाती है, पूछताछ की जाती है। मौके से नींबू, नारियल और तंत्र मंत्र का सामान मिलता है, जिसके बाद ये तो तय था कि ये तंत्र मंत्र के लिए किया गया था। लेकिन सवाल वही था कि तंत्र मंत्र के नाम पर आखिर किया क्या गया है।
अभी गए थे, जब टीम आई थी तो पुलिस वालों के साथ हम गए थे अंदर, तो वहाँ मिला कुछ रस्सियाँ भी, रस्सी मिला नायलॉन का, नींबू मिला देखने को, और अगरबत्ती मिला, कपूर का डिब्बा मिला, ये सारी चीज़ देखने को मिला वहाँ। कितने लोग पहुंचे थे पहले से कुछ पता है क्या आपको? हाँ, चौकीदार जैसे हमने भी जानकारी लिया चौकीदार से, तो वो बताया कि 8-9 लोग पहुँचे थे बोले यहाँ। पुलिस के सामने कहानी साफ थी। जांच में पता चला कि बिलासपुर से कोई तांत्रिक अपने कुछ साथियों के साथ आया था तो तंत्र मंत्र किया जा रहा था। पुलिस ने तांत्रिक समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। तफ्तीश जारी है और गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक बंद कमरे का रहस्य बरकरार है कि आखिर तीनों की मौत कैसे हुई, आखिर तीनों की मौत की वजह क्या है, और इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये है कि यहाँ पर तंत्र पूजा के लिए ये लोग आए थे और यहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें हम एफएसएल की टीम, हमारी बाकी सारी टीम्स लगी हुई हैं और जो हमारे सामने परिस्थितिजन्य साक्ष्य आ रहे हैं उसके आधार पे अभी तक हमने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या आगे बढ़ भी सकती है। अभी हम हर एक पहलू पे जांच कर रहे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, पूछताछ की जा रही है और इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर मौत की असली वजह क्या है। क्या पूजा के दौरान किसी वजह से तीनों का दम घुटा और मौत हो गई? कहीं तीनों को जहर देकर तो नहीं मारा क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तंत्र मंत्र का धोखा था या फिर कोई गहरी साजिश जिसमें तंत्र मंत्र और रुपयों का लालच देकर जाल बिछाया और 3 लोगों को मार दिया गया। किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है। फिलहाल जो है पुलिस जो है इस पर जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की बात कही जा रही है। हरीश साहू, विस्तार न्यूज़, कोरबा।